राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो यहाँ पर मैंने जो चूड़ियाँ डाल रही हूँ अपने हाथ में, ये एक लीला का पार्ट है जो प्रभु ने, श्री जी ने मेरे साथ की थी। तो उसी का पार्ट ये आज सच हुआ है। जो मैंने लीला आज देखी थी अपने स्वप्न में, वो लीला प्रभु ने सच की है। उसी का थोड़ा सा पार्ट है। और ये लीला देखिए, लीला के अनुरूप ही हो रहा है जो हुआ है। प्रभु की कृपा जैसी होती है सब पर होती है, और उसे पहचानना, उसे महसूस करना, ये एक अलग बात है, श्रद्धा की बात है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। मेरे यहाँ ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं मुझे, और मैं बहुत मानती हूँ इस चीज़ को कि प्रभु लीला ज़रूर करते हैं। और ये उसी लीला का पार्ट है कि ये चूड़ियाँ मैंने धारण की हुई हैं, क्योंकि ये एक दिन मैंने स्वप्न में देखा था सुबह का समय। और मुझे स्वप्न आया कि एक माता रानी है, शिव जी कहूँ या माता रानी जो भी थी, वो मेरी ये समझ में नहीं आया वो थी। तो उनको मैंने देखा कि वो कुछ कहीं से आ रही हैं अपनी सखियों के साथ। वहाँ पे भजन कीर्तन काफ़ी हो रहा है, और वहाँ पे एक कुर्सी लगी हुई है, सिंहासन सा था कि सिंहासन था प्रभु का। और वहाँ पे एक माता रानी आ रही हैं, जो श्री जी भी थी, हो सकती हैं श्री जी भी, लेकिन माता रूप में थी वो। और वो आ रही हैं सखियों के साथ, और बहुत ही दिव्य सा उनका दर्शन था। हम सारे भक्त और प्रभु की कीर्तन में मस्त थे, और बहुत ही आनंद ले रहे थे कीर्तन का। तो उसको हमने अच्छी तरह से अपना कीर्तन कर रहे थे, और माता रानी आती हैं और सबको आशीर्वाद देती हैं उस सिंहासन के पास खड़े होकर के। वहाँ पे हम भी खड़े थे। तो सब भक्त अपनी अपनी परेशानी बता रहे थे माता को, जैसे एक होता है कि सब लोग अपना प्रश्न करते हैं और उनका आंसर। तो माता रानी सबको आशीर्वाद दे रही थी। वहाँ पर हम लोग भी थे, और हमने भी, जब मैं गई थी माता के पास, तो पहले तो मैं पीछे बैठी थी। माता का कुछ इशारा सा लगा कि माता कुछ इशारा कर रही है मेरी माँ कि इधर आ। तो मैं जैसे ही खड़ी होकर के जाती हूँ, तो मैं अकेली थी, मेरे साथ और कोई नहीं था। बाकी सब भक्त लोग थे, वो अपना कीर्तन में ही मगन थे। तो मैं वहाँ जाती हूँ और माता के सामने उनको प्रणाम करती हूँ, श्री जी को। मैं उनको श्री जी ही कहूँगी, क्योंकि मैं और माता और श्री जी में कोई फ़र्क नहीं कर सकती। तो मैंने श्री जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जब उनको पता चला, मेरे भाव उनको पता चल जाता है कि ये बहुत परेशान है और ये कुछ कह नहीं पा रही है। मेरी आंखों से बस आंसू चल रहे थे और मैं कुछ कह नहीं पा रही थी माता से। तो बोलती हैं कि तू क्यों इतनी परेशान है। मैंने कहा माँ, मैं परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि ना तो मेरा भजन हो पा रहा है, ना मेरे घर का काम, कुछ भी काम बन रहा है। मैं इसलिए थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप हो तो अब मुझे किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी। तो माँ बोलती हैं कि हाँ, अब कोई परेशानी नहीं होगी, तू बेफ़िक्र रह, और तेरे अब सारे काम बन जाएंगे। ये माता के मुँह से जब शब्द निकला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फिर माता ने अपने हाथ से एक कंगन निकाला, और मेरे से बोलती हैं कि तू अपना हाथ आगे कर। और मैंने जब हाथ ऊपर किया, तो वो कंगन प्रभु माता रानी ने, माँ ने, और मेरे हाथ में डाल दिया, मेरी प्यारी माँ ने। तो जब मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वो कंगन है जो माता ने मेरे हाथ में डाला है, और ये देख कर कि मेरे और अश्रु बहने लगे, बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, तो थोड़ी सी तसल्ली मिलती है मुझे कि मेरी माता ने जब बोला है, मेरी प्यारी माँ ने बोला है, तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। फिर मैं कहती हूँ माँ, मेरे यहाँ परिवार में कुछ परेशानियाँ चल रही हैं, क्या वो ठीक हो जाएंगी। तो माता बोलती हैं कि हाँ, सब ठीक होगा, तू परेशान मत है, तू कुछ ज़्यादा परेशान रहती है, अब परेशान होने की तुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। तो वो कंगन माता ने मेरे हाथ में डाला था। तो जब मैं जगी, तो मुझे ये सपना कुछ कुछ याद था। ये पूरी लीला मैंने आपको बताई नहीं है, कुछ कुछ पार्ट ही मैं आपको बता रही हूँ। तो जब माता ने ऐसा कुछ कहा, तो मैंने जगी, तो मैंने देखा पूरा दिन ऐसे ही निकलता रहा। ये स्वप्न मेरे दिमाग में चलता रहा कि आज ऐसा ऐसा कुछ मैंने देखा है। शाम होते होते एक छोटी सी सखी आती है, जो शाम को आई थी मेरे पास। तो बोलती है, हमारे जहाँ मैं काम करती हूँ, जहाँ मेरा छोटा सा दुकान है, वहाँ पे मैं काम करती हूँ, उसके पास एक मंदिर है, और मंदिर में माता रानी साक्षात विराजमान है। और वहाँ पर किसी ने चूड़ियाँ माता रानी को धारण कराई थी, और उन चूड़ियों को, जहाँ पे वो सेविका हैं, वो एक छोटी सी कन्या है, और वो उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं। बहुत ही प्यारी हैं वो, बहुत अच्छे से सेवा करती हैं माता की। और उनको कोई चूड़ियाँ देने वाला नहीं मिल रहा था, तो वो बोलती हैं
कि क्या आप वो चूड़ियाँ लोगी जो माता ने धारण की हुई हैं। अब जब मैंने ये चीज़ सुनी कि आप वो चूड़ियाँ लोगी जो माता ने धारण की हुई हैं, प्यारी माँ ने धारण की हुई हैं, अब वो बात सुन के मुझे तुरंत वो सपना याद आ जाता है कि माता ने मुझे कुछ ऐसा पहनाया था, कंगन और चूड़ियाँ धारण कराई थी। और ये देखिए, ये मैंने उन्हीं कन्या के हाथ से और उसी दिन चूड़ियाँ धारण की हैं। ये देखिए, ये वही चूड़ियाँ हैं जो मंदिर से आई हुई हैं मेरे लिए, मेरे दुकान पर, और जहाँ मैं काम कर रही थी। और ये शाम को, सुबह मैंने सपना देखा था, सुबह के समय में, और शाम को ये चूड़ियाँ मैंने धारण की हैं जो माता के मंदिर से आई हुई हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये माता के मंदिर से चूड़ियाँ आई हुई थी मेरे लिए। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये धारण करते हुए। मन में लग रहा था कि मैं रोऊँ, हँसूँ, कि खुशी मनाऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे-जैसे मैं ये चूड़ियाँ धारण कर रही थी, मन में बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास लग रहा था। तो जब वो बोलती हैं कि लो अपनी चूड़ियाँ पहनो, तो मैंने कहा नहीं, ऐसे जैसे माता ने पहनाई थी मुझे चूड़ियाँ, उसी तरह से आप मेरे हाथ में डालो। तो उन्होंने फिर मेरे हाथ में ये चूड़ियाँ डाली। मैंने बहुत ही श्रद्धा और भाव से ये चूड़ियाँ जब मैंने धारण की, तो मुझे वो स्वप्न साक्षात होने लगा अपने साथ। मुझे वो स्वप्न पूरा याद आने लगा कि ये मेरे साथ सपने में हुआ था, और अभी मैंने शाम होते-होते माता ने ये पूर्ण कर दिया है ये स्वप्न मेरा। तो इस तरीके से ये संपूर्ण लीला पूरी हुई मेरे साथ। सो राधे राधे सभी को। कैसी